ये रेसिपी सच में मेरी फेवरेट रही है काफ़ी समय से। जिसने भी इसे मेरे हाथों से बना हुआ चखा है वो हर बार मुझसे इसकी रेसिपी ज़रूर मांगता है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि बस थोड़ी सी कुकिंग की समझ से आप इतना कमाल का स्वाद तैयार कर सकते हो कि हर कोई तारीफ करे। आप देखना, ऐसी शाही पनीर की रेसिपी शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो फिर इंतज़ार किस बात का, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इस रेसिपी की शुरुआत होती है प्याज और टमाटर से, क्योंकि शाही पनीर का असली बेस तो यही होता है। लेकिन मेरा खास कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है। एक प्याज के लिए 2 देसी टमाटर, इसीलिए मैंने यहाँ 2 प्याज के साथ 4 टमाटर लिए हैं। अब प्याज को आपको बस हल्का सा रफ चॉप कर लेना है। टमाटर भी काट कर तैयार कर ले। यहाँ मैंने धनिया की डंठल यानी स्टेम्स का भी इस्तेमाल किया है। लहसुन को आपको बारीक काटना है, और बारीक इसलिए क्योंकि इसे अच्छे से भूनना है। अब बात करते हैं अदरक की। अदरक को आपको बिल्कुल भी कद्दूकस नहीं करना है, ना ही बारीक काटना है। इसे थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ों में काटना है। ऐसा इसीलिए ताकि अदरक ज्यादा ना पके, कड़वाहट ना छोड़े और उसका स्वाद सही बैलेंस में बना रहे। तो चलिए अब कुकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाए, सबसे पहले उसमें प्याज डालें। प्याज को कुछ सेकंड तक हल्का सा भूनने दें और उसके बाद बारीक कटी हुई लहसुन डाल दें। लहसुन को आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन प्याज के साथ ऐसा मत करना। प्याज को चॉपर में बिल्कुल मत चलाइए, उसे बस मोटा मोटा काट लेना काफ़ी है। अगर आप चॉपर में करेंगे तो प्याज अपना सारा पानी छोड़ देगा। और याद रखिए, प्याज के अंदर जो नेचुरल पानी होता है वही कुकिंग में सही बैलेंस बनाता है। क्या आपने कभी शाही पनीर में प्याज को अच्छी तरह भूनते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन यहाँ आपको प्याज को तब तक भूनना है जब तक उसकी नेचुरल मिठास बाहर आकर हल्की ब्राउनिंग में बदलने ना लगे, यानी हल्का सा कैरमलाइज हो जाए। जब प्याज इस स्टेज पर पहुंच जाए तब उसमें टमाटर डाल दे। टमाटर डालने के बाद भी कुछ सेकंड तक प्याज की कुकिंग चलती रहेगी, और इसी समय आपको अपनी बड़ी बड़ी कटी हुई अदरक भी ज़रूर डालनी है। अब इसमें धनिया की डंठल भी डाल दीजिए। टमाटर डालने के बाद उसके ऊपर नमक और कश्मीरी लाल मिर्च छिड़क दीजिए। जब आप इसे थोड़ी देर भुनेंगे ना, तो टमाटर की जो खटास और उसका एसिडिक नेचर है वो प्याज की ब्राउनिंग को वही रोक देगा। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब इसमें थोड़ा पानी डालिए, कढ़ाई को ढक दीजिए और करीब 5 मिनट तक टमाटरों को अच्छे से पकने दीजिए। इस दौरान प्याज पूरी तरह गल जाएंगे और एकदम नरम हो जाएंगे। जब आप ढक्कन खोलेंगे तो देखेंगे कि टमाटर का छिलका अपने आप अलग होने लगा है। अब आता है इस रेसिपी का सबसे ज़रूरी स्टेप। इस पूरे मसाले को अच्छी तरह भूनना है। टमाटर को तब तक पकाना है जब तक उसका पानी कम ना हो जाए और तेल अलग होता हुआ दिखाई देने लगे। बस आपको इसी स्टेज तक पकाना है। जैसे ही ये स्टेज आ जाए, गैस धीमी करके इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। और अगर आप इसे जल्दी पीसना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, गरम गरम मसाला मिक्सी में बिल्कुल मत डालिए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि ग्रेवी हल्की सी ठंडी हो जाए। फिर आप इसे आराम से मिक्सी में पीस पाएंगे बिना किसी परेशानी के। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये रेसिपी लगभग तैयार हो चुकी है। इसमें ना तो काजू डाले गए हैं, ना मगज, और ना ही कोई भारी भरकम चीज़, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला। जब आप इसे घर पर बनाओगे ना, तो सच में समझ नहीं आएगा कि आखिर ऐसा अलग सा फ्लेवर आ कहाँ से रहा है। यही तो इसका कमाल है। अब आपको क्या करना है, इस ग्रेवी को एक बारीक छलनी से अच्छे से छान लेना है। अगर इसमें कोई भी मोटा हिस्सा रह गया हो तो वो अलग हो जाएगा और हमें मिलेगी एकदम मुलायम, स्मूथ और रेशमी ग्रेवी, बिल्कुल ऐसी। अब उसी कढ़ाई में ये सारी छनी हुई ग्रेवी वापस डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे हल्का सा पतला कर ले, क्योंकि आपने इसे अच्छे से भूनना है। तो ये गाढ़ी तो होगी ही। देखिए इसका रंग कितना सुंदर और रिच लग रहा है। अब बारी है फ्लेवर का पूरा बैलेंस सेट करने की। 2 से 3 हरी मिर्च को बीच से हल्का चीरा लगाकर ग्रेवी में डाल दीजिए। टमाटर की खटास को संतुलित करने के लिए थोड़ी सी चीनी डालें। ध्यान रखिए, हल्दी बिल्कुल नहीं डालनी, सिर्फ गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। बस इस रेसिपी में और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लगभग रेसिपी तैयार है, लेकिन अभी कुछ बहुत ज़रूरी स्टेप्स बाकी है। अब इसमें पनीर डाल दीजिए। क्योंकि ये शाही ग्रेवी है तो चाहे तो थोड़ा क्रीम या मलाई डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ताजी मलाई डाली है और उतना ही काफ़ी है। अब इसे ढककर लगभग 10 मिनट धीमी आंच पर पकने दीजिए। इससे पूरी ग्रेवी अच्छी तरह सेट हो जाएगी। हल्की सी तीखापन और मिठास का संतुलन भी बहुत परफेक्ट आएगा। लेकिन जब आप 10 मिनट बाद ढक्कन खोलकर इसे चखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कुछ और खास किया जा सकता है।
मेरा मकसद है कि मैं आपको ऐसी शाही पनीर की रेसिपी दूँ जिससे आप घर पर बनाएं और हर कोई उसका स्वाद याद रखे। और उसके लिए एक आखिरी स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि टेक्सचर, फ्लेवर और इस शाही पनीर की क्रीमीनेस तीनों को एक अलग लेवल पर ले जाएगा। तो ध्यान से देखना और ये लास्ट स्टेप बिल्कुल मिस मत करना। आपको बस एक छोटी सी कटोरी लेनी है और एक टुकड़ा दालचीनी का लेना है। दालचीनी को अच्छे से जला लेना है। जब वो अच्छी तरह सुलगने लगे तो उसे उस कटोरी में रख दे और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दे। कढ़ाई को तुरंत ढक दे और करीब 5 मिनट तक इसे स्मोक होने दे। आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही ये स्मोकिंग वाला स्टेप पूरा होगा और आप शाही पनीर को चखोगे, मैं गारंटी से कहती हूँ स्वाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा। बस इसके बाद शाही पनीर में आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा इसका टेक्सचर देखिए, कितना स्मूथ, कितना क्रीमी लग रहा है। और जब आप इसे खाकर देखेंगे ना तो खुद मान जाएंगे कि किसी भी महंगी या दिखावटी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिए। जब भी मन करे ट्राई कीजिए। यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के वीडियो के साथ।